मुगलकालीन संगीत साहित्य एवं चित्रकला। दोस्तों ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों वे सभी क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा में बन सकते हैं तो वो सभी हमने आज इस वीडियो में कवर किए हैं। दोस्तों बस आप लोगों को ये वीडियो धैर्यपूर्वक पूरा कंप्लीट जरूर देखना है। आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के होने वाले हैं, तो बस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिए। शुरुआत करेंगे आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट के द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक्ल सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों कि शुक्ल सप्तती का फारसी में अनुवाद करके उसका नाम तूतीनामा रखा था। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया था अब्दुर्रस्मद मंसूर और मीर सैयद अली के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर है वे रहेगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3 दोस्तों। तो ये हमारा सही है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर चित्रकार थे? नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर को चुनिए। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, जहांगीर चित्रकार थे अबुल हसन और अका रिजा। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 एवं 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आपको हेल्पफुल लगते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। दोस्तों किसने किया था चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ? सही उत्तर है हुमायूं। दोस्तों हुमायूं के द्वारा किया गया था चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। 5वां क्वेश्चन दोस्तों कि चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा था? तो सही आंसर है काली घाट। दोस्तों काली घाट चित्रकला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है काली घाट। आगे है कि पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों ये दर्शाते हैं चित्रकला को, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल दोस्तों, तो ये दर्शाते हैं चित्रकला को। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए, मुगल चित्रकला के विषय में युद्ध दृश्य, दोस्तों ये कथन सही है। पशु दरबारी और प्राकृतिक दृश्य, दोस्तों ये कथन भी सही है। दरबारी चित्रण, दोस्तों ये कथन भी सही है। यानी कि हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए, तो हमारा सही आंसर रहेगा चित्रकला, यानी कि ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो मेरे प्यारे साथियों बीड़ा बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। दोस्तों कौन सा है प्रातः काल में गाया जाने वाला राग? तो मेरे प्यारे साथियों वह है तोड़ी। दोस्तों तोड़ी है इनमें से प्रातः काल में गाया जाने वाला राग। 11वां क्वेश्चन दोस्तों और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में
ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। दोस्तों कौन कौन थे अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित? तो मेरे प्यारे साथियों वे थे तानसेन और हरिदास। ये दोस्तों कौन कौन थे? तानसेन और हरिदास थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों मदरसा ए बेगम दोस्तों ये स्थापित किया गया था माहम अनगा के शासनकाल में। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो सही आंसर है ताजुल माली। तो मेरे प्यारे साथियों ताजुल माली जिसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ताजुल माली। तो इसको आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन करेंगे कि मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? तो मेरे प्यारे साथियों ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं गुलबदन बेगम ने। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर है लेखक और यहाँ पर उनकी पुस्तकें। तो अब देखिए दोस्तों हसन निजामी दोस्तों ये लेखक हैं ताजुल मासिर के। ख्वंद मीर दोस्तों ये लेखक हैं कानून ए हुमायूनी के। ठीक है ना। मोहम्मद कासिम दोस्तों ये लेखक हैं आलमगीर नामा के। और भीमसेन दोस्तों ये लेखक हैं नुस्खा ए दिलकुशा के। तो ये सभी आपको दोस्तों ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो मेरे प्यारे साथियों हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अदुर्हीन खान ए खाना का। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे कि जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल उम्र की उपाधि प्रदान की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों नादिर उल उम्र की उपाधि प्रदान की गई थी मंसूर को। दोस्तों मंसूर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी थे शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था अब्दुल हामिद लाहौरी। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो सही आंसर है शाहजहां ने। दोस्तों शाहजहां ने किया था कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर सही सुमेलित है बाबर के द्वारा लिखी गई है तुजुक ए बाबरी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो अब देखिए दोस्तों आलमगीर नामा दोस्तों ये लिखी है मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। ठीक है ना। तबकाते अकबरी दोस्तों ये लिखी है मोती मिद खान ने। ठीक है ना। चहार चमन दोस्तों ये लिखी है निजामुद्दीन अहमद ने। और इकबाल नामा जहांगीरी दोस्तों ये लिखी है चंद्रभान ब्राह्मण ने। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ में कि अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर है पंचतंत्र का अनुवाद है अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। नास्तलिक है दोस्तों क्या है? नास्तलिक।
तो मेरे प्यारे साथियों, नाश्तालीक है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। दोस्तों ये है नाश्तालीक। कवि हृदय राजा जिसने नगरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे हैं, दोस्तों वे थे, तो मेरे प्यारे साथियों वे थे राजा सामंत सिंह। दोस्तों राजा सामंत सिंह थे जिन्होंने कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सही आंसर है केशव दास। दोस्तों केशव दास ने की थी महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना। तो ये दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको हमारे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको डेली 9 बजे ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।